देखिए दोस्त, बीवीडी का ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है इतिहास। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर चलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन डाला हुआ है और कुछ क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन भी है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। काउंटर काबूर ने विक्टर एमेनुएल के किस पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी होगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जर्मनी रायन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मनी रायन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इटली के एकीकरण में निम्न किसका योगदान था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। तो मेजनी का था, गैरिबाल्डी के था, काउंटर काबूर के था, इनमें से सभी के था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन तीनों आदमी का नाम आगे आएगा। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, ये तीनों था जब इटली के एकीकरण हो रहा था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है, 5 में जिब्रेलिन संबंधित है अथवा करके यही क्वेश्चन को पूछ सकता है कि जिब्रेलिन एक संस्था थी। जिब्रेलिन एक व्यापारियों की संस्था थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। बिस्मार्क उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। उसका प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। इटली के एकीकरण के निम्न में से किसका संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है, तो वहाँ 3 व्यक्ति था। कौन कौन था, मेजनी था, काउंट काबूर था और गैरिबाल्डी था। इसमें बिस्मार्क नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 11 में देखिए कि 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है रक्त एवं लौह नीति का अवलोकन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलोकन किसने किया था, तब बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कि यंग, ब्रैकेट में लिखा युवा, यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने किया था, तब मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। सोडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा था। यूनान के लिए ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। यह यूरोप के अंतर्गत आता है। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यह यूरोप के अंतर्गत आता है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, तो बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है कि 1870 ईस्वी फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे, तो कूटनीतिज्ञ थे।
क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए 1829 ईस्वी में एड्रियनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ हुई थी। 1829 ईस्वी की एड्रियनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1829 ईस्वी के साथ हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से था। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1888 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। और 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के राजवंश का शासक कौन था? वहाँ के राजवंश का शासक बुर्बो था। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है? वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने प्रस्तुत की थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़ा था? बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था। पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध लड़ा था? तो यह 3 युद्ध लड़ा था। यूरोपीय सभ्यता के पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता के पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 से देखिए क्वेश्चन नंबर 34 से देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करा कि नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं है? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो पुनर्जागरण को माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो पुनर्जागरण को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 से देखिए किस संधि के द्वारा स्वतंत्रता यूनानी राष्ट्र की स्थापना की गई थी? कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा राष्ट्र की स्थापना की गई थी। कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमेनुएल था। सार्डिनिया के पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमेनुएल था। और 39 में देखिए किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सेडान का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया के पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 से देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में पर्सा के शासक कौन था? पर्सा के शासक विलियम प्रथम था। पर्सा के शासक कौन था? तो पर्सा के शासक विलियम प्रथम था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर के मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो पूछ रहा है कि मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था। पहले चांसलर कहा जाता था, उसी को अभी प्रधानमंत्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया था? तो ये राइन संघ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती टुकड़ी का स्थापना किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था।